क्या माहौल चल रहा है? इलेक्शन आने को है। बिहार का इलेक्शन आया और नरेंद्र मोदी, ये दोनों की चोरी अब जनता के सामने आ गई, क्योंकि ये वोटर लिस्ट में करेक्शन के नाम पर एनआरसी लागू कर रहा है चुपके। इसके पहले सीए एनआरसी के जब ओपनली लागू करने की बात हुई थी तो पूरा देश सड़क पर आया, लेकिन सबसे इस बार अफसोस की बात है, मतलब अभी ये चीजें हैं कि जो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका में नहीं, जैसे राहुल गांधी है, अखिलेश और आपके तेजस्वी यादव, ये लोगों को अब सड़क पर आना चाहिए जनता को लेकर। एनआरसी होगा, ये जो कैमरा घुमाई है, ये कैमरा इन सब पे घुमाई है। ये कोई पढ़ा लिखा ज्यादा लोग है क्या? ये कागज पेपर लेकर फॉर्म कहाँ भरेगा? पूछो जरा नरेंद्र मोदी। सही कह रहा हूँ भाई? तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन है। लेकिन वो ये दावे करते हैं कि बिहार में घुसपैठिए कहते हैं, ये कहते हैं कि ये दोनों नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों घुसपैठिए हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर 2024 का आपने चुनाव लड़ा तो वही था ना, वो यही वोटर था ना, तो वो वोट चल के आप प्रधानमंत्री बन, और ये वोट नहीं चलेगा। आपको इसमें डाउट है तो हमें आपकी सरकार पर भी डाउट है और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ। सब कुछ चंगासी चल रहा है तो फिर इस्तीफा किस बात का? चंगासी जो बोल रहा है ना, वो भी नंगासी और चुनाव आयोग भी नंगासी, वो सब जनता के सामने आ गया। ये जनता को, ये भोली भाली जनता है, इसको बेवकूफ बना करके एनआरसी लागू करा जा रहा है। नहीं तो बताइए, 87 से पहले का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। 87 से पहले किसके बाप दादा का जो है बैंक में अकाउंट होता था, किसका बाप दादा LIC खोलता था, ये सब मांगा जा रहा है। पूछो जरा ये अनपढ़ों से, अनपढ़ सत्ता में बैठे हैं, या तो फिर चालाक है और इन्हें जो है गरीब दलित मुस्लिम पसंद नहीं है, उनको ये लोग परेशान कर रहे हैं। ये मैं मानता हूँ। तो क्या ये जो बातें आप बोल रहे हैं ये बिहार के इलेक्शन में असर पड़ने? बिहार नहीं है भाई, ये बिहार के बाद महाराष्ट्र है, यूपी है, आसाम है, बंगाल है, सब जगह लागू होगा। सिर्फ इसमें बिहारी नहीं आएगा। और अभी देखो ये बिहार में कितना असर पड़ेगा इसका? बिहार में बिल्कुल असर पड़ेगा। 8 करोड़ 29 लाख वोटर है, उसमें से सीधा सीधा आधा वोटर गायब हो जाएगा। और जो स्वर्ण जात के लोग हैं, चाहे और उनके पास डॉक्यूमेंट्स होता है, उनके पास भूमि भी ज्यादा होती है। जो गरीब है वो कहाँ से लाएगा? उनके पास तो रहने को घर नहीं है। और यहाँ के ही लोग देखो। अच्छा, बात गरीबों की चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री यही तो बात बोलते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों का दर्द मैं समझता हूँ। किस गरीब का बेटा 2.5 लाख का सूट पहनता है? जरा बताओ मेरे। प्रधानमंत्री हमारा दिन भर में 2.5 लाख का 5 बार सूट बदलता है। कौन सा गरीब का बेटा 5 बार सूट बदलता है? कौन सा गरीब का बेटा 30,000 रुपए किलो का मशरूम खाता है? कौन सा गरीब का बेटा 8,500 करोड़ का चार्टर्ड प्लेन लेके घूमता है? तो ये सबको गरीब बना दो यार, वैसा फकीर सबको बना दो, प्रधानमंत्री की तरह बना दो सबको। गरीब माँ का बेटा था, मेरी माँ बर्तन मारती थी, मैं भीख मांगता था, तो अब हम जनता से मंगाएगा क्या? ये बताओ ना। है भाई, सब परेशान है नहीं? ये पेपर जो बांटा है एनआरसी चुपके से लागू कर रहा है, सब परेशान है कि नहीं? एक बात बोलो, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है, सबको परेशानी है। कहाँ से लाएंगे? अभी पहले के यही गांव है, ये गांव के पूरे बुजुर्ग, ये आप आगे आइए जरा, ये आइए, ये बुजुर्ग है, इनसे पूछिए, इनके टाइम में गाँव हो कस्बा हो, लोग घर के कोठरी में पैदा होते थे ना, कि हॉस्पिटल में पैदा होते थे ना, तो क्या सर्टिफिकेट मिलता था? तो कोई अपने बाप दादा का सर्टिफिकेट कैसे दिखाता? तो जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के भी माँ बाप का प्रूफ नहीं होगा सर्टिफिकेट। ये तो बिहार में क्या होगा? बिहार में मेरे को यही लग रहा है कि चोर दरवाजे से सरकार बनाएंगे। हाँ, नहीं तो जनता सरकार आएगी 25 में, फिर बात चीटिंग से। जिसके साथ चुनाव आयोग का गठबंधन हो वो चुनाव कैसे हारेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या है? ये जनता को परेशान करना कि अपने बाप का पेपर लाओ, अपने दादा का लाओ, तुम कहाँ पैदा हुए ये बताओ। ये सब किसके पास है? आधे लोगों के पास तो प्रूफ ही नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो तुम, मिलेगा क्या? बताओ ना। अच्छा, बिहार चुनाव में 3-4 ऑप्शन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं, उधर चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, ये सब ऑप्शन से बिहार में सीएम बनने का। ये लोग सिर्फ सीएम बनेगा, लेकिन जनता के साथ खड़ा होने के लिए बोलो तो नहीं है। क्यों नहीं हो रहे हो खड़ा? आधे जनता पेपर लेके परेशान है, इनकी नागरिकता पर बनाएगी बात। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, वक्फ बिल नहीं लागू होगा, चाहे कुछ भी हो जाए बिहार में, चाहे सरकार आए या जाए। एक बात बताओ, अगर वो वक्फ बिल के साथ हैं तो हम भी उनके साथ हैं। जो वक्फ बिल के, जो हमारा मस्जिद, कब्रिस्तान, जो भी हमारे इदारे हैं, मदरस है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। जो हमारे खिलाफ है उसके पिछवाड़े पे लात है नहीं भाई?
तो है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, जो हमारे खिलाफ है उसके पिछवाड़े पे लाते हैं। तो सरकार बदलेगी इस बार या बदलना है, पूरा बदलना है। दावे हो रहे हैं कि आना तो है, आएगी तो सरकार बीजेपी एक धोखा है और कमल उखाड़ो मौका है। ये मौका बिहार के पास है कि कमल को उखाड़ के फेंक दो। कह रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। बिहार तो बिहार के लोग क्यों नहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रहते तो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ बिहारी मारे जा रहे हैं, मराठी नहीं बोलना आ रहा तो बीजेपी क्यों नहीं आवाज उठा रही है? उन्हीं का सीएम है ना। तो इन बिहारियों के दर्द तब कहाँ चला जाता है? मराठी नहीं आ रहा है, कोई बिहार आ गया, उसे अगर मराठी नहीं आएगा तो ये बिहारी उसको मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। तो अगर बिहारी वहाँ जा रहे हैं उधर मारोगे, देखिए देश सबका है, कोई कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। तो तुम भाषा के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर सबको मारपीट लगा रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? यही तो सवाल है हमारा सरकार से। बीजेपी की सरकार है ना, तो गृह मंत्री क्या कर रहा है जब मराठी भाषा के नाम पर लोग मारे जा रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहा है? यहाँ से अभी यही भीड़ में कितने लोग होंगे जो बॉम्बे कमा रहे होंगे? जाते नहीं है भाई, बाहर रहते हैं ना, ट्रेनों में बैठ के आते हैं। रेल मिनिस्टर बन गया है, वो रील बनाता रहता है। और ये बिहारी लोग हैं, इनको ट्रेनों में रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होती है, और जहाँ पर 8 डब्बे स्लीपर के लगते थे वहाँ 4 स्लीपर का लगा के 4 एसी का जोड़ दे रहा है। ये गरीब एसी का टिकट लेगा, कैसे जाएगा? कहाँ आप मुद्दों से भटका रहे हैं? उधर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं कि बिजली के जाल बिछा दिए, विकास की गंगा बह रही है, धारा बह रही है बिहार में, इसलिए बिहार में आएगा तो नीतीश जी को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, समझे कि नहीं? और ऐसे हाईजैक कर लिया, हर चीज पे फैसले ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड हो, एनआरसी हो या वोटर लिस्ट हो। जो मोदी जी कह रहे हैं नीतीश जी उन्हीं के साथ जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड, देखिए नीतीश जी एक सेकुलर छवि के नेता थे, तो ये बताइए वक्फ बिल कानून जब आया, एनआरसी जब, इसलिए एनआरसी की बात हुई तो सबसे पहला प्रस्ताव एनआरसी के खिलाफ पास करने वाला बिहार का असेंबली था, नीतीश कुमार ने पास किया था। तो आज कैसे ये वक्फ बिल पे उसके साथ हो गए, हम पूछेंगे नीतीश से। चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, ये लोग सेकुलरिज्म का ढोल पीटते हैं ना, तो आज ढोल फट गई इनकी। क्यों नहीं खड़ा हो रहे मुसलमानों के साथ? वक्फ बिल पे टेंशन है। अभी ये बताइए कि वो जो बागेश्वर जो एक ढोंगी घूमता था, वो कहता था मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, कुंभ मेला में बोला था ना। तो ये बताओ हमारे वक्फ की जमीनों में इसका क्या काम है सरकार का? क्यों उसमें दो जो है अलग धर्म के लोग आएंगे? हाँ, तो अगर 2 अलग धर्म के लोग आएंगे, 2 महिलाएं आएंगी, तो हमको भी मठों में रखो ना यार। तुम्हारी मठों में हमें भी 2 मुसलमान, 2 महिला मुस्लिम घुसाओ, हम विरोध नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ है। अरे भ्रष्टाचार तो मठों में भी हो रहा है, मठों की जमीनें नहीं हड़पी जा रही है, नहीं जा रही है, निकालो इसका डेटा। दोनों तरफ बात वही है। तो सरकार की नजर जो है हमारी जमीनों पर है, और ये हम नहीं चाहेंगे, चाहे हम उसके लिए मर जाए, मिट जाए, पर हमारे जो मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदारस है, उसे हम बचाएंगे।